चंदन पांडे अपने घर ले जाके दरवाजा बंद करके और उसके साथ दुष्कर्म किया उसने। मौजूदा जब मेरी वाइफ पहुंची वहाँ पे तो ब्लड से लथपथ थी मेरी लड़की, तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। हमारे जात बिरादरी का बोला कि तुम पासी हो, तुमको हम जान से मार देंगे। बेटे की हालत कैसी है? बेटी की हालत अभी खराब है। मासूम 1.5 साल की बच्ची जिसकी मुस्कान देखकर किसी का भी चेहरा खिल जाए, मासूम बच्ची जिसे देखकर किसी का भी दिन बन जाए, लेकिन लखनऊ के आरोपी चंदन पांडे को उस मासूम बच्ची पर भी कोई तरस नहीं आया और घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। आरोप है कि चंदन पांडे नाम के एक आरोपी ने मासूम 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना राजधानी लखनऊ के बख्शी के तालाब थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोप है कि चंदन पांडे नाम का शख्स आया, बच्ची को बहलाया फुसलाया और गोद में उठाकर अपने घर के कमरे में ले गया। कमरे के अंदर बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जब काफी समय तक बच्ची नहीं मिली तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया। इसी बीच ढूंढते ढूंढते बच्ची की मां पहुंची चंदन पांडे के घर, क्योंकि पड़ोस का मामला है। अब चंदन पांडे के घर जाकर जब देखा तो बच्ची की हालत बेहद खराब थी। बच्ची खून में लथपथ थी। तुरंत बच्ची को वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बाद में जाकर मालूम हुआ कि बच्ची के साथ घिनौनी वारदात, रेप की घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना इतनी भयावह है कि सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। वो बच्ची ठीक से बोल तक नहीं पाती, वो लड़खड़ा कर चलती है। इतनी मासूम छोटी बच्ची, उसके साथ इतनी घिनौनी वारदात को कोई कैसे अंजाम दे सकता है? अब ये घटना जैसे ही सामने आई तो राजधानी लखनऊ में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगा कि अगर लखनऊ का ये हाल है तो बाकी जगह क्या कहा जाए। अब बच्ची के पिता का आरोप है कि जब इस चीज का विरोध किया गया तो आरोपी चंदन पांडे ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जाति सूचक शब्दों की गाली दी गई और साथ ही जान से मारने की धमकी तक दी गई। सर, मेरी बच्ची बाहर खेल रही थी, उसको जबरदस्ती ले जाके चंदन पांडे अपने घर ले जाके दरवाजा बंद करके और उसके साथ दुष्कर्म किया उसने। मौजूदा जब मेरी वाइफ पहुंची वहाँ पे तो ब्लड से लथपथ थी मेरी लड़की, और जब हम मौजूदा वहाँ पे गए उनसे हमने बोला तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। हमारे जात बिरादरी का बोला कि तुम पासी हो, तुमको हम जान से मार देंगे। जब पुलिस को सूचना दी तो यहाँ पे हम पहले गए वहाँ पे मेडिकल का वो दवाई लेने के लिए। वहाँ जब मुझे पता लगा कि ये बात है तो हम एप्लीकेशन लिखा के थाने में आए। तो यहाँ इसने बोला, पुलिस वालों ने बोला मतलब, तो वे उनको लेके गए वहाँ पे थाने पे। तो यहाँ से मेडिकल के लिए भेजा उसने, उन लोगों ने मेडिकल के लिए। उसके बाद कुछ सूचना भी दी नहीं मुझे। मेडिकल के लिए गई? हाँ, मेडिकल के लिए लेके गए। बेटे की हालत कैसी है? बेटी की हालत अभी खराब है, ब्लडिंग बंद नहीं हो रही है। तो इस घटना के बाद पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस से मदद मांगने। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही आरोपी चंदन पांडे को हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ की जा रही है। एक लगभग 1.5 वर्षीय बालिका के साथ आपराधिक कृत्य होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बख्शी का तालाब साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। नामित अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर के पूछताछ की जा रही है। सोचिए जरा, एक मासूम 1.5 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी, क्या समझ होगी, उसे क्या पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है या उसके साथ क्या हो चुका है। पिता का कहना है कि बच्ची की हालत बेहद खराब है, जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा है। बच्ची की हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। अब ऐसे में तमाम तरीके के सवाल इस घटना के बाद एक बार फिर खड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है।
अब इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये खबर हमें भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।